मोटी बहू या पतली बहू। लड़की मोटी है। भाई मुझे तो कोई खास पसंद नहीं आई। आते ही बड़े भैया ने राय दे दी। मुझे भी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। लंबाई भी ज़्यादा है और मोटी हो जाएगी तो अजीब ही लगेगी। तू क्या कहता है सुरेश? मम्मी ने कहा। ऐसा था तो देखने ही नहीं जाना था। फोटो देखा था, शादी में भी मिले थे, तब मोटी नहीं लगी। मुझे ठीक नहीं लगता किसी लड़की को जानते हुए भी स्पेशली देखने जाओ और फिर पतली मोटी काली गोरी कहकर मना कर दो। अब तो बात हो गई है, मैं मना नहीं कर सकता। सुरेश ने फैसला दिया। ये क्या बात हुई भला? लड़के वाले हैं तो देखने तो जाएंगे ही। पसंद आए तो हाँ कहेंगे, नहीं तो नहीं। इसमें इतना सिद्धांतवादी बनने की क्या ज़रूरत है? भाई ने कहा। सुरेश अपने माता पिता का छोटा बेटा है। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और सुरेश के लिए लड़की की तलाश जारी है। इसी दौरान एक शादी में दीपा दिखी उसे। लंबी चौड़ी हंसमुख और शरारती लड़की बहुत पसंद आई उसे। मम्मी और भाई को भी दिखाई और मम्मी ने तो पास बुलाकर परिचय भी ले लिया। बाद में उसके मम्मी पापा से बात करके फॉर्मल बात करने का निश्चय किया। जाकर बातचीत भी कर ली और घर आकर ये जवाब दे रहे थे मम्मी और भाई। फिर भी नहीं माना सुरेश और तय हो गई शादी। अक्सर फ़ोन पर वजन कम करने और अपनी जेठानी की तरह बनने को बोलती सासू माँ और बहुत गुस्सा आता दीपा को कि अभी से कंपैरिजन चालू कर दिया है। फिर यह सोचकर रह जाती कि हो सकता है अपने ही मोटापे से परेशान है। पर जब शादी करके गई तो जेठानी को देखकर सब समझ गई। दुबली पतली 40-45 किलो की जेठानी को देखा तो देखती ही रह गई दीपा। एकदम छोटी बच्ची जैसे लगती थी। ये तुम्हारी जेठानी है रश्मि। इसी की तरह बनना है तुमको, एक आदर्श बहू। सासू माँ ने परिचय करवाया और पैर छू लिए उसने जेठानी के। खुश रहो, एक बुझा सा आशीर्वाद दिया और अंदर चली गई जेठानी जी। दूसरे दिन हनीमून पर चले गए और जब लौटे उसी दिन पहली रसोई की रस्म हो गई। अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे मजबूत कंधों पर है। भाई मैं तो बूढ़ी हो गई, अब घुटने भी काम नहीं करते और रश्मि तो पहले से ही कमज़ोर है बेचारी। एक तुम ही ताकतवर कहलाने योग्य हो इस घर में, इसलिए आज से सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। जेठानी की ओर देख मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ जी, पर मैं तो नई हूँ, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? संकोचवश पूछा दीपा ने। तो हम किस लिए हैं? सब सिखा देंगे, महीना भर में पूरी ट्रेनिंग दे देंगे। क्यों रश्मि? जेठानी जी की ओर देख आंख मटकाते हुए सासू माँ बोली। हाँ, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अपनी सुई की नोक जैसी आवाज़ में धीरे से बोली जेठानी जी। अगले ही दिन, ये क्या गंदा कर रखा है? झाड़ू पोछा नहीं हुआ अभी तक? भुनभुनाते हुए कमरे से निकले भाई साहब। हाँ मम्मी जी, आज मीना नहीं आई अभी तक, 10 बज गए हैं। खाना बनाते बनाते पूछा दीपा ने। क्यों भाई, मीना क्यों आएगी जब तुमने पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली है? अब से ये सब तुम्हें ही करना है। सासू माँ तो चल दी फरमान सुनाकर। चलो कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना इतना ही तो करना है। वैसे भी मम्मी कहती है काम करने से कोई मरता नहीं। चल दीपा, शुरू हो जा। खुद को तैयार किया और उठा ली जिम्मेदारियां अपने मजबूत कंधों पर। अब रोज़ यही होता। सासू माँ और जेठानी उनके कमरे में बैठे गॉसिप करते और दीपा काम करती। उस पर थोड़ी सी मिस्टेक या देरी होने पर सासू माँ और भाई साहब के व्यंग बाण भी सुनने पड़ते, जो यहाँ से निकलकर सीधे मायके जाते थे। फिर मोटापा तो था ही, जो भी पहनती मोटी लग रही हो, ये साड़ी रश्मि को दे दो, उस पर अच्छी लगेगी, कहकर मूड खराब कर देती सासू माँ। चुप रहती दीपा,
पर धीरे धीरे नज़र आने लगा था सुरेश को भी। शादी को महीना भर ही हुआ था, इसलिए चाह कर भी नहीं बोल पा रहा था वो। पर दीपा की दिन ब दिन गिरती सेहत और गायब होती हंसी परेशान कर रहे थे उसे, क्योंकि रोज़ रोज़ सुनकर कहीं ना कहीं उसे भी महसूस होने लगा था कि वह मोटी है वो। और इस चक्कर में एक टाइम का खाना भी बंद कर दिया था उसने। आखिर एक दिन पूछा मम्मी से, क्या है ये सब, सारे काम दीपा ही क्यों करती है और बाई भी बंद कर दी है, तो क्या हुआ, इतनी मोटी तो है, घर के काम भी नहीं कर सकती क्या? आराम करेगी तो ज़्यादा मोटी हो जाएगी, फिर जचेगी भी नहीं तेरे साथ, इसलिए उसके फ़ायदे के लिए ही करवा रही हूँ सब। मम्मी ने सफाई दी। ऐसे घर के काम करने से पतले होते तो पहले तुम्हें करना चाहिए मम्मी, और वो मोटी नहीं है, लंबी चौड़ी है, इसलिए ऐसा लगता है, और इससे दुबली तो वो चाह कर भी नहीं दिख सकती। अच्छा होगा आप भाभी से तुलना करना बंद कर दें उसकी और मदद करें। चिढ़कर बोला सुरेश। हाँ, अब अपनी मम्मी से काम करवाएगा, देखता नहीं घुटनों में तकलीफ है, और तेरी भाभी बेचारी दुबली पतली और कमज़ोर है, अभी बीमार हो गई तो बच्चा भी छोटा है अभी। मम्मी ने जवाब दिया। हाँ भाई, जितना खाए उतना पचाना भी चाहिए, अब इतना बड़ा शरीर है, थोड़ा हिल डुल लेगी तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, भाई का तर्क था। हाँ, आपकी बात भी सही है, बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया सुरेश। अगले दिन रविवार था। खाना बनाने की तैयारी कर रही थी दीपा कि आ गया सुरेश। आज खाना मत बनाओ, हम बाहर जा रहे हैं, और सफाई भी मत करना, मैं वैक्यूम क्लीनर लाया हूँ ऑफिस के लिए, वो चेक करना है। सब जा रहे हैं? हाँ, अपना परिवार। जाओ नहाकर तैयार हो जाओ, सुरेश ने कहा, और तैयार होने चली गई दीपा। तैयार होकर नीचे उतरी तो देखा हंगामा मचा हुआ था घर में। भाई साहब काम को लेकर तो पापा खाने को लेकर। मम्मी अपनी अलग दलीलें दे रही थी और भाभी मज़े ले रही थी। इन सब से जैसे बेखबर सुरेश कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे। आ गई महारानी, पता है क्या टाइम हो रहा है और ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। एक पे एक सवाल दाग दिए गए सबने। हम सब बाहर जा रहे हैं ना, सुरेश ने बोला था, इसलिए तैयार हो गई। डरते डरते बोली दीपा। हम सब नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, सुरेश ने कहा। ये क्या तरीका है सुरेश, हम सब भूखे हैं, इसने कुछ काम नहीं किया और बाहर ले जा रहा है, शर्म नहीं आती? माँ बाप भूखे हैं और बीवी को बाहर खिलाने ले जा रहा है। डांटते हुए बोले पापा। 1 मिनट पापा, यहाँ सब खाते हैं क्या? हाँ, तो खाना ही पड़ता है ना, बिना खाए कोई जिंदा रह सकता है भला? भाई बोला। झूठ, भाभी कहाँ खाती हैं, वो तो हवा पर जिंदा है, और मम्मी भी, सुरेश ने ताना दिया। क्या बदतमीज़ जैसी बातें कर रहा है, भूल गया है क्या भाभी बड़ी है तुझसे? मम्मी चिल्लाई। भाभी नहीं खाती इसलिए तो दुबली पतली है, घर का सारा राशन तो अकेले दीपा ही खाती है, इसलिए सारा काम उसे करना पड़ता है, तो मैंने सोचा आज उसे बाहर खिला दूं, तो काम से भी छुट्टी मिल जाएगी। भाई और पापा चाहे तो आ सकते हैं मेरे साथ, और आप ही तो कहती हैं ये घर मेरा है, तो आज आप अपने घर का ध्यान रखिए और भाभी को आराम करने दीजिए, सुरेश ने कहा। अरे मैं तो उसके लिए कहती हूँ, मोटी है तो कर सकती है, उसी ने बहकाया होगा तुझे। फिर से आलाप शुरू कर दिया माँ जी ने। बस मम्मी, ये मोटी मोटी करना बंद कीजिए, जैसी है मेरी बीबी है, और हाँ, वो कितना भी कर ले भाभी जैसी नहीं हो सकती, इसलिए तुलना करना बंद कीजिए। भगवान ने सबको अलग बनाया है, हमारी मर्जी से
कोई दूसरे जैसा नहीं बन सकता। फिर भी बराबरी करनी है तो भाभी से कहिए अपनी हाइट बढ़ा लें और वेट भी, दोनों बराबर हो जाएंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हारकर मुझे अलग रहना पड़ेगा। इसलिए सोच लीजिए, या तो समान व्यवहार कीजिए या दोनों बेटे में से एक को चुन लीजिए। फैसला आपका है। स्तंभ खड़ी दीपा को खींचकर ले गया सुरेश और सोच में पड़ गए सब कि ये तो सोचा ही नहीं था। धन्यवाद।